हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री एकेडमी। तो हम पहले जो है मैथ्स का एक पार्ट कर चुके हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, और उसमें हमने सभी जो फॉर्मूले थे उन सबको डिस्कस किया। और आज जो हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस के जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, अब उन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर जो है हम क्वेश्चन की टाइप जो है शुरू करेंगे। तो वन बाय वन सभी फॉर्मूलों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो बेसिक हम कर चुके थे, आज से हम क्वेश्चन की जो मेन टाइप है उनको शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ क्वेश्चन जो है सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन के, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन तो हम कर चुके थे, तो चलिए लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लो कि अपना जींद है यहाँ पे, ठीक है, और ये है अपना हरिद्वार। तो एक बस जो है जींद से चली है सुबह। तो मैं पहले क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन की जो टाइप्स हैं उनको शुरू करवा रहा हूँ। तो एक जो बस जींद से हरिद्वार के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 300 किलोमीटर, कि जींद से हरिद्वार के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर है, ठीक है। एक बस जो है जींद से चली है सुबह 5 बजे, मान लेते हैं वो सुबह 5 बजे चली है, और उसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और एक दूसरी बस जो है हरिद्वार से जींद के लिए चली है सेम टाइम पे, मान लेते हैं 5 बजे, और ये चली है हरिद्वार से जींद की तरफ, और इसकी स्पीड मान लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसकी स्पीड है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दोनों बसें कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, कितने बजे एक दूसरे को दोनों बस क्रॉस करेंगी। तो ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? तो देखो, टाइम पूछा मैंने आपसे कितने बजे मिलेंगी, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हम कर चुके हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फॉर्मूला होता है, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे इसमें। तो पहले तो देखो कि डिस्टेंस हम क्या लेंगे। तो दोनों बस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक बस अभी जींद पे है, जींद में खड़ी है, दूसरी हरिद्वार में है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर। तो दोनों को यानी कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो डिस्टेंस हमें मिल गई कितनी है, 300 किलोमीटर। अब लेनी है हमें स्पीड। तो टाइम निकालना फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब हमें स्पीड लेनी है। अब स्पीड जो है दोनों बसें आ रही हैं, ये इधर से आ रही है, वो इधर से आ रही है, तो दोनों मिलकर इस डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो दोनों की स्पीड इसमें ऐड हो जाएगी। तो 60 + 40 कितना हो जाएगा, 100। और मैंने वैसे ही फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को कि भी अपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्पीड क्या होती है, उसमें प्लस होती है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस क्यों होती है, क्योंकि दोनों ही बस जो है इसको क्रॉस कर रही है, दोनों ही मिलकर इस डिस्टेंस को कवर कर रही है। इसलिए हम अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड है वो ऐड कर देते हैं। इधर से बस आ रही है, इधर से बस आ रही है, दोनों मिलकर इसको डिस्टेंस को कवर करेगी, इसलिए दोनों की स्पीड इसमें प्लस हो जाती है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिस्टेंस 300 किलोमीटर, दोनों की बस की स्पीड को ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 100 डिवाइड करोगे, 0 से 0 कट जाएंगे, और टाइम कितना आ जाएगा, 3 आवर्स। तो यानी कि 3 घंटे में दोनों बस मिलकर इस डिस्टेंस को कवर कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 घंटे आ गया। क्लियर है। अब उसने पूछा कितने बजे मिलेंगी। तो दोनों बस ने कितने बजे चलना शुरू किया था, 5 बजे। तो 5 में 3 घंटे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बजे। तो 8 AM यानी कि प्रातः ठीक 8 बजे दोनों बस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्लियर है। अब इसमें ये एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूं। अगर मान लीजिए आपसे ये और पूछता कि भी जींद से कितने किलोमीटर दूर जाके ये बस जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया हमारे पास कि टाइम पूछा तो 8 बजे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जींद से कितने किलोमीटर दूर जाकर ये बस जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जींद वाली बस की स्पीड क्या है, 60 है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, और वो भी जींद से निकालना है कि जींद से कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाके ये बस जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो जींद वाली बस की स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। टाइम कितना लगा इसको चलने में, तो ये 5 बजे चली थी और 8 बजे उस बस से मिली है, तो यानी 3 घंटे चली है। एक्चुअली में दोनों ही बस 3-3 घंटे चली हैं। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 180 किलोमीटर। तो यानी जींद से ये 180 किलोमीटर की दूरी पर जाके मिलेंगी, ठीक है। तो मान लो कि 180 किलोमीटर यहाँ से मिलेंगी, तो इतने वो बस यहाँ जाएगी और ये वाली जींद वाली बस यहाँ जाएगी, तो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो टाइम अगर कहें तो ये यहाँ पे 8 बज चुके होंगे, और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 180 किलोमीटर है। क्लियर है। अगर हम ये देखें कि हरिद्वार से कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे मिलेंगी, तो 180 माइनस कर दो 300 में से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 120। तो हरिद्वार से जिस डिस्टेंस पे मिलेंगी तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, 120 किलोमीटर होगी, ठीक
ठीक है, या तो माइनस करके निकालो 180 इसमें से, या फिर क्या कर सकते हो, जैसे हमने ये निकाला डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके स्पीड इनटू टाइम, तो वैसे इसकी स्पीड ले सकते हो आप कि इसकी स्पीड कितनी थी, 40 थी हरिद्वार वाली बस की, और टाइम से कितना लगा 3 घंटे, तो 40 गुना 3, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 120 किलोमीटर। या तो ऐसे निकाल सकते हो, मतलब डायरेक्ट ही अगर ये पूछता कि हरिद्वार से कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिलेंगी, तो फिर हम डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व करते हैं इसको, लेकिन हमसे जींद से पूछा तो इसमें मैंने जींद वाला सोल्व किया, हरिद्वार वाला पूछेगा तो आप ऐसे सोल्व कर लेना, और वैसे मैंने दोनों बता देंगे, माइनस करके भी आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो इस तरह से सारे सम जो आपके सोल्व हो चुके हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ये सम मैंने समझाया है, एक आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आपने सोल्व करना है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं कि जींद से, ये अपना जींद है और ये मान लेते हैं आगरा है, ठीक है, तो ये जींद है, उधर आगरा है, और जींद से आगरा के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 400 किलोमीटर है। जींद से आगरा के बीच का डिस्टेंस 400 किलोमीटर है। तो एक बस जो है जींद से सुबह 5 बजे चली है और उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी बस जो है आगरा से चली है, ये भी सुबह 5 बजे चली है और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। और क्वेश्चन वही पूछा गया है कि दोनों बसें कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, तो टाइम पूछा गया आपसे। और एक और मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ इसमें कि जींद से कितने किलोमीटर की दूरी पर जाकर ये बस जो है एक दूसरे को मिलेंगी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन टाइम निकालने का है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें जो है डिस्टेंस दोनों के बस के बीच की कितनी है, 400 किलोमीटर। तो पहले आप ट्राई कर लो, मैं 5 से 10 सेकंड आपको दे रहा हूँ, फिर मुझे सोल्व करना है इसको। तो 10 सेकंड आपके पास, सोल्व कीजिए इसको। चलिए सोल्व करते हैं, अपना आंसर मैच कर लीजिएगा किसका ठीक है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 400 किलोमीटर। विपरीत दिशा में स्पीड प्लस हो जाएगी, क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर इस डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो 80 + 20 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो टाइम निकल जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना आ गया, 4 घंटे। तो ठीक 4 घंटे में दोनों बस जो है मिलकर इस डिस्टेंस को कवर कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, या कह लीजिए डिस्टेंस को जो है क्रॉस कर देंगे। तो 4 घंटे लगेंगे इनको क्रॉस करने में। तो दोनों ने कब चलना शुरू किया था, 5 बजे। तो 5 में 4 घंटे जोड़ देंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, 9। तो ठीक 9 बजे दोनों बस जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ठीक 9 बजे दोनों बस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया है। सेकंड क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि जींद से कितने किलोमीटर दूर जाके ये क्रॉस करेंगे। तो हमें जींद से पूछा गया है और डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालना फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो जींद वाली बस की स्पीड क्या है, 80 है। ठीक है, और टाइम कितना चली है ये, 4 घंटे, क्योंकि 5 बजे चली थी और 9 बजे उसे मिली है ये, तो 4 घंटे चली है। तो 4 से इसको गुना कर देंगे, तो स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 320 किलोमीटर। तो जींद से मिलेंगे 320 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो मान के चलो कि ये लगभग जो है यहाँ मिलेंगी। तो जींद वाली बस यहाँ पहुँच जाएगी और ये बस यहाँ पहुँच जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो 320 किलोमीटर का रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ मिलेंगी ये, और टाइम यहाँ पे जो बजेगा वो 9 बजेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैं अगली टाइप शुरू करवा रहा हूँ। नेक्स्ट जो हम टाइम क्वेश्चन लेते हैं, तो ये अपना जींद है और ये मान लेते हैं हरिद्वार है, और जींद से हरिद्वार के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 330 किलोमीटर। तो जींद से हरिद्वार के बीच का डिस्टेंस है 330 किलोमीटर। एक बस जो है जींद से चली है, सुबह 4 बजे चली है वो, और उसकी स्पीड जो है चलने की वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी बस जो है हरिद्वार से जींद की तरफ चली है, और ये भी 4 बजे, ये 4:30 बजे चली है। अब की बार टाइम का डिफरेंस कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसी की सेकंड टाइप करवा रहा हूँ सम की जो है आपको। तो ये जो बस चली है 4:30 बजे चली है, और इसकी स्पीड मान लेते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हरिद्वार से जींद की तरफ चली है, ये जींद से हरिद्वार की तरफ चली है। अब पहला क्वेश्चन तो वही है कि दोनों बसें कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, और दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि जींद से कितने किलोमीटर दूर जाकर ये बस जो है एक दूसरे को मिलेंगी। तो सोल्व करें इसको। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें टाइम सेम नहीं है चलने का, देखो पहले तो हम सम कर चुके हैं, उसमें क्या था, टाइम सेम था।
यहाँ पे टाइम अलग अलग है, ये थोड़ा सा पहले से चेंज है क्वेश्चन। यहाँ पे टाइम ये 4 बजे चली है और वो 4:30 चली है। तो ऐसे समय आपने क्या करना है कि पहले इनके टाइम को सेम करना आपने। और टाइम को सेम कैसे करेंगे, जो बस पहले चली है और जितनी देर पहले चली है उतना ही उसको चलाना है, उतनी देर उसको चलाना है। जैसे आधा घंटा पहले चली है, ये 4 वो 4:30 चली है, तो इसको आधा घंटा चलाएंगे हम। तो 1 घंटे में कितना चलती है, इसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्पीड का मतलब मैंने क्या बताया था, 1 घंटे में चली गई डिस्टेंस, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। तो ये आधा घंटा पहले चली है उससे, तो आधा घंटा में कितनी चलेगी, 30 किलोमीटर। भाई 1 घंटे में 60 चलती है तो आधा घंटा में कितनी चलेगी, 30 किलोमीटर। तो जब तक उस बस ने चलना शुरू किया तब तक ये 30 किलोमीटर चल चुकी थी। तो 30 किलोमीटर चल के लगभग यहाँ पहुँच चुकी थी, मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बस यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है, लगभग लगा लो कि जींद से स्पीडो के आसपास पहुँच चुकी है, ठीक है। वो अभी हरिद्वार में बस स्टैंड पे खड़ी है और ये जींद से बस स्टैंड से चल के स्पीडो के आसपास पहुँच चुकी है। अब 4:30 बज चुके हैं, उस बस ने भी चलना शुरू कर दिया है। अब बाकी बची डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस बच गई है, बाकी 300 किलोमीटर। तो बाकी बची डिस्टेंस को दोनों बस मिलकर कवर करेंगे। तो अब हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालने का वही फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और विपरीत दिशा है तो स्पीड जो है इसमें ऐड हो जाएगी। तो इस बस की स्पीड है 60 और उसकी है 30, जोड़ देंगे कितनी हो जाएगी, 90, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 3 × 9 10, तो 10/3 घंटे, यानी कि 3 सही 1/3 घंटे के बाद जो है दोनों बसें एक दूसरे को मिलेंगी, ठीक है। अब 3 से 1/3 घंटे को घंटे और मिनट में चेंज कर देते हैं, ये तो घंटे का पार्ट इसको अलग कर लो, 3 घंटे। और बच गया जो आपका 1/3, 1/3 को आपने क्या करना है, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देना है। तो 3 घंटे 20 मिनट। तो ठीक 3 घंटे 20 मिनट के बाद ये बस जो है दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। दोनों ने कब चलना शुरू किया, ध्यान रखिए टाइम वो लेना आपको 4:30, क्योंकि दोनों ने जब चलना शुरू किया उसके बाद का टाइम है ये। इसके बाद इन्होंने ये डिस्टेंस कवर की है 300 किलोमीटर की, यहाँ से यहाँ तक की। 30 वो अकेले ये कवर कर चुके हैं जींद वाली बस। तो बाद की डिस्टेंस जो है इन दोनों ने मिलकर कवर किया है, जो कि 300 किलोमीटर था, और उसी का ये टाइम है। तो ये टाइम कितने बजे के बाद का, 4:30 बजे के बाद का है। तो 4:30 में आपने जोड़ना इस टाइम को, तो 3 घंटे 20 मिनट इसमें जोड़ देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 7:50। तो 7:50 पे ठीक दोनों बसें एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ये हमारा फाइनल जो है आंसर आ गया है 7:50 पर, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया हमारा टाइम वाला कि 7:50 पे दोनों बसें एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि जींद से कितने किलोमीटर दूर जाकर जो है दोनों बसें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जींद वाली बस की स्पीड लेंगे हम। तो स्पीड कितनी है इसकी, 60। टाइम कितना चली है ये, तो देखो आधा घंटा तो ये पहले चली है, और 10/3 घंटे जो है उसके साथ साथ चली है ये, यानी 3 घंटा 20 मिनट लगा लो। तो आधा घंटा और जोड़ देंगे इसमें 10/3 में, या यूं कह लीजिए कि 3 घंटे 20 मिनट में 30 मिनट और जोड़ देंगे। तो 3 घंटे 20 मिनट में 30 मिनट और जोड़ देंगे, तो जींद वाली बस जो है कुल मिला के कितना चली है, 3 घंटे 50 मिनट। 3 घंटे 50 मिनट को घंटे में बदल लो, तो बटे में 60 कर देंगे इसका। तो 3 सही 5/6 घंटे जो है टोटल जींद वाली बस जो है चली है, ठीक है। ध्यान रखना जींद वाली बस आधा घंटा पहले चली थी, तो वो भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 3 सही 5/6, इसे सही खोलोगे 6 × 18, 18 और 5 23, तो 23/6। 6 से इसको डिवाइड किया 10, तो 23 को 10 से गुना करेंगे 230। तो 230 किलोमीटर दूर जाकर जो है ये जींद से 230 किलोमीटर दूर जाकर दोनों बस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो जींद से 230 किलोमीटर के आसपास आप मान सकते हो कि लगभग जो है यहाँ, तो यहाँ जो है दोनों बस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। जैसे जींद वाली बस है तो हरिद्वार वाली, तो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम जो होगा, तो टाइम बच जाएगा आपका 7:50, और डिस्टेंस जो इन्होंने क्रॉस की है यहाँ से यहाँ तक की, वो होगी आपकी 230 किलोमीटर। क्लियर है। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं। पहला क्वेश्चन था टाइम, तो 7:50 रहेगा, और दूसरा क्वेश्चन था जींद से कितने किलोमीटर दूर जाके मिलेंगी, तो वो रहेगा 230 किलोमीटर। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि हरिद्वार से कितने किलोमीटर दूर जाके मिलेंगी, ठीक है, तो फिर ये आपने कुछ नहीं करना था, ये सीधा ये जो टाइम है ना आपका 10/3, केवल इसी को उठाना था आपने। ये घंटे में दे रखा है, इसको नहीं लेना आपने, क्योंकि इसको बाद में घंटे में बदलना पड़ेगा। तो सीधा ये टाइम ले लो आप 10/3 घंटे, और स्पीड उसकी है 30 किलोमीटर। तो हरिद्वार वाली बस की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना है, 10/3 घंटे, तो 10/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर। तो हरिद्वार से मिलेंगे
100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर माइनस करके निकालोगे 230 इसमें से 330 में से तब भी 100 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट सीधा हरिद्वार का पूछ रहा है तो फिर माइनस नहीं करना, फिर तो आपको डायरेक्ट यही तरीका लगाना है कि हरिद्वार से 100 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। तो 3 क्वेश्चन इसमें बन रहे थे, मैंने तीनों सोल्व करवा दी हैं। टाइम पूछ सकता है आपसे, इसमें डिस्टेंस पूछ सकता है आपसे, जींद से भी पूछ सकता है, हरिद्वार से भी पूछ सकता है कि कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो ये जो इसमें पॉसिबल जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हें तीनों ही हमने सोल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और वो आपको सोल्व करना है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो ये जींद है अपना और इधर जो है कटरा मान लेते हैं, ठीक है। कटरा बस जा रही है जींद से वैष्णो देवी के लिए। तो जींद से कटरा के बीच की डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं कि 420 किलोमीटर है, ठीक है। 420 किलोमीटर एज्यूम कर लेते हैं। तो पहली बस जो है कटरा से चली है और वो चली है सुबह 5 बजे और उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये कटरा से जींद की तरफ चली है। और जो जींद से बस चली है वो मान लेते हैं कि चली है 5:30 बजे, ठीक है। ये 5:30 बजे सुबह चली है और इसकी स्पीड जो है वो मान लेते हैं 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि दोनों बसें कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ सकता आपसे कि कटरा से कितनी दूरी पर ये मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो हमसे टाइम पूछा गया पहले सम में तो कि कितने बजे दोनों बस जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, और टाइम निकालना फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोनों बस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 420 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे टाइम सेम नहीं है, और ऐसे सम में जिसमें अलग अलग टाइम होता है, बस अलग अलग टाइम पे चलती है, तो उसमें क्या करना होता है, पहले टाइम सेम करना होता है। तो मैंने बताया था पिछले सम में भी कि जो बस पहले चली उसको पहले चलाइए आप। तो ये चली है 5:30 और ये चली है 5 बजे, तो ये आधा घंटा पहले चली है, तो इसको आप आधा घंटा चलाइए। तो इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। स्पीड का मतलब यही होता है 1 घंटे में कवर की गई डिस्टेंस। तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है, तो आधा घंटा में कितनी चली है, 40 किलोमीटर। भाई टाइम आधा कर दो, डिस्टेंस भी आधा हो जाएगी। तो आधा घंटे में चलिए 40 किलोमीटर, ठीक है। तो 40 किलोमीटर चल के लगभग ये मान लीजिए यहाँ पहुँच चुकी थी। तो 40 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस कवर कर दिया और ये बस यहाँ से चल के यहाँ पहुँच चुकी है, ठीक है। अब शेष डिस्टेंस इनके बीच में कितनी रह गई है, तो 40 इसमें से माइनस कर लो, तो कितनी रहेगी इनके बीच की डिस्टेंस, 380 किलोमीटर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 380 किलोमीटर है। अब 5:30 बज चुके हैं, तो इसने भी चलना शुरू कर दिया है। अब बची हुई डिस्टेंस को दोनों मिलकर जो है कवर करेंगे। तो रिमेनिंग डिस्टेंस है 380 किलोमीटर। अब 5:30 बज चुके हैं, तो इसने भी चलना शुरू कर दिया, वो पहले से चली आ रही है। अब बची हुई डिस्टेंस को दोनों मिलकर कवर करेंगे, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है। तो 110 इसकी और 80 इसकी कितनी हो जाएगी, 190। 0 से 0 कट गया, 19 दूनी 38, तो टाइम आ गया 2 घंटे। तो ठीक 2 घंटे बाद जो है दोनों बसें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक 2 घंटे बाद। तो दोनों ने कब चलना शुरू किया, 5:30 बजे। तो 5:30 में जो है हम 2 घंटे जोड़ देंगे, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 7:30। तो 7:30 AM में दोनों बसों ने एक दूसरे को जो है क्रॉस किया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा कि कटरा से कितने किलोमीटर दूर जाकर जो है दोनों बसें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो उसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो कटरा वाली बस की स्पीड कितनी है, अब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो कटरा वाली बस की स्पीड कितनी है, 80, और चली कितना टाइम है वो, तो देखो वो चली थी 5 बजे और 7:30 मिली है, तो यानी कि 2.5 घंटा चली है वो। तो 2.5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 2.5 घंटे मतलब कि 5 बटे 2 घंटे। तो डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे इसको अब 40 × 5, तो कितना आ जाएगा, तो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है ये क्रॉस करेगी। तो यानी कि कटरा से 200 किलोमीटर दूर जाकर जो है दोनों बसें एक दूसरे को जो है क्रॉस करेंगी। तो लगभग आप मान के चलो कि यहाँ के आसपास जो है दोनों बस जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 200 किलोमीटर मान लेते हैं, और यहाँ जाके वो क्रॉस कर रही हैं। टाइम कितना बजेगा तब तक, 7:30 AM। तो दोनों क्वेश्चन के हमारे आंसर आ गए हैं। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि भाई जींद से कितने किलोमीटर दूर जाकर जो है दोनों बसें क्रॉस करेंगी, तो जींद वाली बस की स्पीड कितनी है, 110। अब इसका टाइम देखो कितना लेना है हमें, ये 5:30 चली है, 7:30 मिली है, तो 2 घंटे चली सिर्फ ये। ध्यान रखना वो आधा घंटा पहले चली है, इसलिए उसका टाइम 2.5 घंटे लिया हमने। ये 5:30 चली, 7:30 मिली, तो 2 घंटे चली सिर्फ ये, तो इसका टाइम आपको 2 घंटे लेना है। तो जींद से मिलेंगी 220 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो इससे से हमारे सारे सम जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पॉसिबल, कि जींद से आपसे पूछ सकता है कि जींद से कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिलेंगी,
या कटरा से पूछ सकता है कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिलेंगी, या फिर पूछ सकता है कि टाइम क्या है दोनों का मिलने का। तो ये पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं और तीनों ही पॉसिबल क्वेश्चन के हमने आंसर निकाल लिए हैं। तो आई थिंक आपका आंसर भी करेक्ट होगा। अब मैं नेक्स्ट सम बोल रहा हूँ। ये मान लेते हैं कि पहली ट्रेन जो है जींद से दिल्ली के लिए चली, 7 बजे चली और 10 बजे जो है वो दिल्ली पहुँच गई। तो ट्रेन मान लेते हैं, तो ये कितना टाइम लिया इसने, 3 घंटे। तो जींद से दिल्ली के लिए चली और 3 घंटे में दिल्ली पहुँच गई, ठीक है। दूसरी ट्रेन जो है दिल्ली से जींद के लिए चली है और ये मान लेते हैं कि चली है 7 बजे ही मान लेते हैं चलिए, और ये पहुंची है 9 बजे। ये 9 बजे जो है जींद पहुंच चुकी है। ये एक्सप्रेस ट्रेन थी, ये लोकल ट्रेन थी, ये मान लेते हैं। तो एक्सप्रेस ट्रेन तो फास्ट चलती है, तो ये भी फास्ट चली है। तो ये 7 बजे चली और 9 बजे जींद पहुंच गई। तो 2 घंटे चली है, 2 घंटे में दिल्ली से जींद पहुंच गई है, ठीक है। अब ये पूछा गया आपसे कि कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, कि जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उस टाइम पे क्या टाइम होगा, या कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है इसमें। तो कैसे सोल्व करेंगे आप इसको, सेम वही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में ना स्पीड है ना डिस्टेंस है। ऐसे सम के अंदर आपको खाली जो है टाइम दिया मिलेगा, तो ना तो इसमें स्पीड दी मिलेगी और ना ही इसमें जो है डिस्टेंस दी मिलेगी, खाली टाइम दिया होगा, उसी से आपको काम चलाना है। तो कैसे करोगे इसको, मैं सोल्व करवा देता हूँ। नई टाइप है, नेक्स्ट मैं आपको बोलने के लिए दूंगा, तो इसको मैं सोल्व करवा देता हूँ। तो देखो ऐसे सब में क्या करना है जिसमें केवल टाइम दे रखा होगा, ना डिस्टेंस आपके पास है ना स्पीड आपके पास है। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि जो भी दोनों का टाइम है उसका एलसीएम ले लो आप। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 3 गुना 2 यानी 6 आ जाएगा। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो आप 6 किलोमीटर मान लो, कि जींद से दिल्ली के जो बीच की डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है। क्लियर है। अब इसने जो है जींद से दिल्ली पहुंचने में इस ट्रेन को 3 घंटे लगे हैं। तो 6 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो इस ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो हम जो है स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास 6 किलोमीटर है और इस ट्रेन ने 3 घंटे लिए हैं, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। तो इसकी स्पीड आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो आप इसको माइंड में भी सीधा सोल्व कर सकते हो। हम चलते हैं उसकी स्पीड निकालते हैं। तो उसने 6 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने घंटे में कवर किया है, 2 घंटे में। तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे, उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी स्पीड आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास स्पीड भी आ गई है, डिस्टेंस भी आ गई है, टाइम सब कुछ हमारे पास है। तो ऐसे सम को ऐसे डील करते हैं कि जिसमें खाली टाइम दिया होगा तो उसमें क्या करना है, दोनों टाइम का आपने एलसीएम लेना है। उससे आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी, उस डिस्टेंस को इसके टाइम से डिवाइड करोगे, इसकी स्पीड आ जाएगी, और उस डिस्टेंस को इसके टाइम से डिवाइड करोगे, इसकी स्पीड आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे दोनों का सेम टाइम है चलने का, दोनों ही 7 बजे चली है। तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, जैसे हम पहले जो फर्स्ट टाइप की थी हमने, तो वही सेम टाइप आ गई है ये। तो आपको टाइम निकालना है, और टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास है, डिस्टेंस हमने ले ली 6 किलोमीटर, और स्पीड को ऐड कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जो है ऐड हो जाती है। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1:1/5, यानी 1 सही 1/5, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे ना तो 1 से 1/5 आ जाएगा। अब ये 1 तो कंप्लीट वैल्यू है, इसको तो अलग रख लो 1 घंटा, और 1/5 है उसको 60 से गुना कर दो, मिनट में चेंज कर दो, तो आ जाएंगे 12 मिनट। तो 1 घंटा 12 मिनट के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एग्जैक्टली 1 घंटा 12 मिनट के बाद। अब 1 घंटा 12 मिनट को साथ में जोड़ देंगे क्योंकि उसने कितने बजे पूछा है। तो 1 घंटा 12 मिनट इसमें जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा फाइनली 8:12 पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो 8:12 पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब हम नेक्स्ट सम बोल रहा हूँ मैं, और अब की बार आपको सोल्व करना है, सेम टाइप रहेगी। तो मान लेते हैं ये जींद है अपना, वो हरिद्वार है। तो एक ट्रेन जो है जींद से चली है हरिद्वार की तरफ, सुबह 6 बजे चली है मान लेते हैं, और इसको हरिद्वार पहुंचने में 4 घंटे लग गए। तो 10 बजे जो है ये हरिद्वार पहुंच गई। तो इसका टाइम कितना हो गया, 4 घंटे। दूसरी जो ट्रेन है हरिद्वार से चली है जींद की तरफ, और वो चली है, ये भी 6 बजे चली है, और इसको जींद पहुंचने में मान लेते हैं कि 11 बज गए। तो यानी कि ये पहुंची है जींद 5 घंटे में। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। और ये आपको टाइम निकालना है। सेम क्वेश्चन है कि आपको पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा,
तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों टाइम का एलसीएम लेना है आपने, फिर जो भी एलसीएम आएगा वो आपका डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके आप स्पीड निकाल लोगे। ठीक है, तो करिए सॉल्व इसको। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोनों टाइम का एलसीएम लेंगे हम। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर हो जाएगी। तो 20 को 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5। तो इसकी स्पीड तो आ गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो स्पीड निकल जाती है। ऐसे 20 को हम यहाँ 5 से भाग करेंगे, ऐसे 20 को 5 से भाग करो कितना आ जाएगा, 4। तो इसकी स्पीड आ जाएगी 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे भी टाइम सेम है चलने का, ये भी 6 पे चली है, वो भी 6 पे चली है। तो सीधा आप इस डिस्टेंस को, आपको टाइम पूछा गया है और टाइम निकाला फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसकी स्पीड 5 है, उसकी 4 है, और विपरीत डायरेक्शन है तो दोनों की स्पीड जो है ऐड हो जाएगी, 5 और 4 9। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे हम। अब ये आ जाएगा 9 दूनी 18, तो 2 सही 2/9। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दो, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 40/3। तो 2 घंटे 13 से 1/3 मिनट के बाद जो है दोनों ट्रेन एक दूसरे को एग्जैक्टली इस टाइम पे क्रॉस करेंगी। तो ये हमारा आंसर होगा। 1/3 को अगर आपने सेकंड में बदलना है तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि 1/3 को फिर 60 से गुणा कर दो, एग्जैक्ट बिल्कुल निकालना है। तो टाइम आ जाएगा आपके पास 2 घंटे 13 मिनट और 20 सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, 2 घंटे 13 मिनट 20 सेकंड के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ये टाइम उसमें ऐड कर देंगे 6 बजे में। तो 6 बजे में ये टाइम जो हम ऐड करेंगे 2 घंटे 13 मिनट और 20 सेकंड। तो आंसर आ जाएगा 8:13 मिनट और 20 सेकंड पे दोनों ट्रेन एग्जैक्टली एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो ये फाइनल आंसर आ गया है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब एक और ऐसा ही सम लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, तो इसमें जो एक बस मान लेते हैं कि जींद से एक बस चली है और ये चली है चंडीगढ़ की तरफ। ठीक है, जींद से एक बस चंडीगढ़ की तरफ चली है और ये चली है सुबह जो है 6 बजे, चलो 5 मान लेते हैं, सुबह 5 बजे, और 8 बजे जो है ये चंडीगढ़ पहुंच गई। ठीक है, तो कितने घंटे लगे इसको चंडीगढ़ पहुंचने में, 3 घंटे। और दूसरी बस जो है चंडीगढ़ से जींद की तरफ चली है और ये चली है 6 बजे। ठीक है, और ये 6 बजे चल के पहुंची है 9:30 बजे। तो 9:30 पे जो है ये जींद पहुंच गई है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसका टाइम जो है 10:30 कर लेते हैं कि ये चंडीगढ़ से जींद की तरफ चली 6 बजे और 10:30 बजे जो है जींद पहुंची है। ठीक है, तो यानी कि 4.5 घंटे चली है। ठीक है, 4.5 घंटे इसको जींद पहुंचने में लग गए। अब आपने को प्रॉब्लम आएगी कि इसमें तो जो टाइम है फ्रैक्शन में आ गया है, तो इसका हम एलसीएम कैसे लें। तो आपने क्या करना है, पहले इसकी फ्रैक्शन खोलनी है। तो इसकी फ्रैक्शन खोलने के बाद क्या आ जाएगा, 9/2 आवर्स जो है ये टाइम आ जाएगा हमारे पास, 9/2 घंटे। जब आप एलसीएम लोगे तो आपने क्या करना है, खाली न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है। न्यूमरेटर यानी अंश का एलसीएम लेना है, 3 और 9 का एलसीएम लेना है। ठीक है ना, भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं कि अंश का एलसीएम लेते हैं और हर का जो है में से लेते हैं। हर इसमें क्या है, 2 और 1 है, 2 और 1 का में से क्या आएगा, 1 आएगा, तो सोच लेने की जरूरत नहीं है। सीधा याद रखो कि ऐसे सम में जिसमें टाइम फ्रैक्शन में आ जाए, भिन्न में आ जाए टाइम जो आपका, तो उसमें क्या करना, आपने खाली अंश का जो है एलसीएम लेना है, यानी 9 और 3 का आपको एलसीएम लेना है, वो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। बाकी आप ट्राई करो, कुछ हिंट मैंने आपको दे दिया है। तो चलिए मैं सोल्व करवा रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा आपका आंसर अगर किसी ने सोल्व किया है तो मैंने कहा था कि आपने जो है टाइम का एलसीएम लेना है, और अगर टाइम फ्रैक्शन में आ जाए, भिन्न में आ जाए, तो सिर्फ अंश का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 9/2 है, तो दोनों के अंश क्या होंगे, 3 और 9, और 3 और 9 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम क्या आएगा, 9 ही आ जाएगा। क्योंकि एलसीएम वो छोटी छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक द्वितीय संख्या से भाग हो जाए। इन छोटी छोटी संख्या लेनी है जो इन दोनों से भाग होती हो। तो इन दोनों से क्या भाग हो रहा है, 9 है, और इससे छोटा और कोई नंबर है नहीं है जो इन दोनों से भाग हो सकता है, इसलिए इनका एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो ये आगे एलसीएम, तो ये डिस्टेंस मान लेंगे हम कि जींद से चंडीगढ़ के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 किलोमीटर मान ली हमने। अब हमें स्पीड निकालनी है, तो इसके टाइम से इसको डिवाइड कर दो। तो 3 से इसको भाग करोगे तो 3 तिया 9, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके टाइम से इसको डिवाइड करेंगे, तो कैसे डिवाइड करोगे, देखो आप 9 को 9/2 से डिवाइड करना आपको, तो 2 पलट के ऊपर चला जाएगा ऐसे,
तो 2/9 हो जाएगा, ये 9 से 9 कट जाएगा तो इसकी स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस बस की स्पीड आ गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की स्पीड आ गई है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई है। बस हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है टाइम निकालने का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना, यहाँ पे टाइम अलग अलग है अभी भी। तो पहले आपको टाइम को सेम करना है। तो पहले जो है ये बस चली है 5 बजे चली है, वो 6 बजे चली है, तो 1 घंटा पहले चली है। तो 1 घंटे में कितना चलेगी ये डिस्टेंस? इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रत्येक घंटे में 3 किलोमीटर, यानी प्रत्येक 1 घंटे में ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो 1 घंटे में कितना कवर किया इसने? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर ये कवर कर चुकी थी, यानी कि लगभग जो है यहाँ से पहुँच चुकी थी ये। तो 3 इसमें से माइनस कर देंगे, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बच गई है? 6 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बच गया है वो 6 किलोमीटर बच गई है। अब 6 बच चुके हैं तो उसने भी चलना शुरू कर दिया है। अब इस बची हुई डिस्टेंस को दोनों मिलकर कवर करेंगी। तो डिस्टेंस ऊपर रखेंगे और स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो इसकी स्पीड 3 है, उसकी 2 है, 3 और 2 5। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 1 से 1/5 घंटे। तो ठीक 1 से 1/5 घंटे के बाद जो है दोनों बस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। 1 से 1/5 को आप मिनट में बदलना है तो बदल लीजिए। तो 1 तो यूँ का यूँ रहेगा, तो घंटे का पार्ट है। 1/5 को मिनट में चेंज करने के लिए यहाँ दिखा देता हूँ करके, 60 से गुणा कर देंगे तो 12 पंजे 60 होता है। तो 1 घंटे 12 मिनट के बाद दोनों बस एग्जैक्टली क्रॉस करेंगी एक दूसरे को। तो 1 घंटा 12 मिनट जो है हम 6 में जोड़ देंगे, क्योंकि 6 बजे दोनों ने चलना शुरू किया था। तो 6 में 1 घंटा 12 मिनट जोड़ देंगे तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो 7:12 होगा। तो एग्जैक्टली दोनों बस 7:12 पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो ही हमारा आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर होगा सभी को ये जो है क्वेश्चन जो है। और ये हमारा जो है टाइप कंप्लीट हो गई है अपोजिट डायरेक्शन की। और कल हम जो सॉल्व करेंगे होगा सेम डायरेक्शन पे, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन के कैसे हम सॉल्व करते हैं वो कल हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।